हेलो एवरीवन, आज है 13 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए 37 रुपीज का शेयर है। कल एक बहुत बड़ी रैली आई थी, 5.5% तक शेयर उछल गया था और काफी बड़ी ये रैली थी। क्यूआईपी को लेकर भी खबर आई थी और यही वजह थी कि शेयर में तेजी आई। लेकिन उसके साथ साथ एक और ऐसी खबर आई है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वो खबर है जो शेयर में एक पैनिक क्रिएट भी कर सकता है। तो वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ही खबर के बारे में, क्यूआईपी के बारे में और जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में, और ये भी चर्चा करेंगे कि 37 रुपीज का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से क्या हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है इनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 37 रुपीज का शेयर है। एक महीने में अगर देखें तो पिछले एक महीने में 9% का ग्रोथ इसने दिखाया है। 33 रुपीज तक टूट गया था शेयर, तेजी बनी, गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर एक बहुत बड़ी गिरावट आई और एक झटके में दोबारा से तेजी यहाँ पर लौटी है। एक साल में देखें तो पिछले एक साल का जो इसका ग्राफ है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए यहाँ पर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, सिर्फ 30% के आसपास का ग्रोथ है पिछले एक साल में। एक चीज यहाँ पर क्लियर है इसको देखकर कि ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए, ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप ये मान के चले कि भैया मैं खरीदूंगा, सेफ है यहाँ पर। जी नहीं, यहाँ पर गिरावट में खरीदारी के मौके है। प्रॉफिट हो जाने पर आपकी एग्जिट लेना ही सही रहता है। ये वो शेयर है जहां पर अगर आपको पर शेयर 7 से 8 रुपए का भी मुनाफा हो जाता है तो ज्यादा लालच फिर नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट लो और निकल जाओ यहाँ से। तो यही स्ट्रेटेजी यहाँ पर सबसे बेस्ट रहती है। और क्योंकि आप देखिए पिछले 10 साल का भी अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखाऊंगा तो पिछले 10 साल में भी पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में 82% की गिरावट है। और हर बार देखिए गिरावट के बाद तेजी है और तेजी के बाद गिरावट देखने को मिली है। इस बैंक की जो प्रेस्टीज साख है वो तब सबसे ज्यादा गिरी जब नीरव मोदी वाला कांड सामने आया था, और उसके बाद तो भाई साहब ये जिस तरीके से टूटा है कि अभी तक संभला नहीं है। लार्ज कैप शेयर है ये, 37,460 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन 34 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। और बीएससी में देखें तो तकरीबन 3.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो प्रमोटर के पास 76.87% की होल्डिंग है। प्रमोटर के पास इतनी ज्यादा होल्डिंग है जो सेबी का रूल भी कहता है कि भैया आपके पास 75% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखिए प्रमोटर इस होल्डिंग को बेचने भी वाले हैं क्यूआईपी के जरिए। आप देखिए 1800 करोड़ का क्यूआईपी आने वाला है और जो फ्लोर प्राइस रखी गई है क्यूआईपी वो 35 रुपए 50 पैसे के आसपास की है। तो आप देखिए जब शेयर ट्रेड कर रहा था पिछली बार और काफी कम प्राइस पे था, टूट गया था ये तकरीबन 35 रुपए 10 पैसे के आसपास था। अब जब 35 रुपए 10 पैसे का शेयर का जब फ्लोर प्राइस अगर 35 रुपए 50 पैसे होगा तो भाई तेजी तो आपको देखने को मिलेगी, और यही देखने को यहाँ पर मिला था। तेजी थी, 1800 करोड़ का क्यूआईपी इसका लॉन्च होने वाला है और क्यूआईपी वाकई में काफी बड़ा होने वाला है इनका। लेकिन ये तो रही पॉजिटिव खबर कि भैया बैंक अच्छी खासी फंड रेजिंग करने वाला है क्यूआईपी के जरिए। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए एफआईएस के पास 2.94% की होल्डिंग है, 0.92% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 8.08% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों ही है और 76.87% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 145 एफआईएस का पैसा यहाँ पर लगाया। हाईएस्ट पब्लिक शोल्डर में एलआईसी है 7.63% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.50% के आसपास देखने को मिल रही है। डिविडेंड 2015 में आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। देखिए क्यूआईपी इससे पहले भी कई सारी सरकारी कंपनियों में हमें देखने को मिला, जिसमें आईआरसीटीसी का नाम हो, सेल हो, या फिर रेल विकास निगम हो, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो। एक चीज इन सब में कॉमन है कि जिस प्राइस पे क्यूआईपी लॉन्च हुआ था शेयर, उसके बाद एक बड़ी रफ्तार दिखा चुके हैं। यहाँ पर 35 रुपए 50 पैसे का शेयर प्राइस है, सॉरी क्यूआईपी का जो प्राइस है, तो चांसेस है कि शेयर इसके ऊपर ही आपको ज्यादातर अब ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन एक नेगेटिव खबर है जो ये आपको थोड़ी सी दिक्कत पहुंचा सकती है, और वो नेगेटिव खबर है पंजाब नेशनल बैंक में स्ट्रेस लोन को लेकर। मतलब ऐसे लोन जो बांटे गए हैं और रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक हैव ऑलवेज बीन
at the wrong side of the bad loan trends over past several years. The pandemic has meant that already weakened balance sheet are facing further pressure. देखिए पेंडेमिक की वजह से अगर हम देखें तो ऑलरेडी काफी सारी बैंक की जो बैलेंस शीट है वो काफी हद तक खराब हो चुकी है, और ऐसे में जो पेंडेमिक में अभी जो सिचुएशन है वो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकती है। अब देखिए सिमिलर वार्निंग इज नाउ फाउंड इन पंजाब नेशनल बैंक डिस्क्लोजर टू। पंजाब नेशनल बैंक में एक वार्निंग सामने आई है, और वार्निंग क्या है कि देखिए पब्लिक सेक्टर लेंडर्स एम टू रेज फंड थ्रू क्यूआईपी। देखिए तो क्यूआईपी के जरिए फंड रेज कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन as of December the lenders have 13.20% of loan with repayment overdue more than 1 month। मतलब देखिए जितनी लोन बुक है इन लोगों की पंजाब नेशनल बैंक की, उनमें से 13.20% लोन बुक ऐसी है, मतलब ऐसे लोन है जिनका पेमेंट पिछले 1 महीने से नहीं आया। देखिए आप बैंक किस तरीके से काम करता है, बैंक आपको लोन देता है और आप हर महीने बैंक को उसकी किस्तें जमा करते रहते हो, लेकिन टोटल लोन बुक का 13% से भी ज्यादा का जो लोन है वो ऐसी लोन अब सामने आई है जिसका 1 महीने से ज्यादा का पेमेंट बाकी है। मतलब 100 में से 13 लोग ऐसे हैं जो लोगों ने पैसा अभी भी बैंक को चुकाया नहीं है, पिछले 1 महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो भरी नहीं है। और ये पीएनबी में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा से उसको कंपेयर करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा में ये रेशियो 8.10% है और पीएनबी में ये 13.20% है। तो ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि स्ट्रेसफुल लोन है यहाँ पर। Analyst at Nomura point out the PNB witnessed a sharp increase in a stress loan during moratorium period last year। नमूरा ने पहले इसको पॉइंट आउट किया था कि पिछले साल जब कोरोना आया था और मोरेटोरियम लगा था तो पीएनबी के जो लोन्स थे उसमें हमें शार्प इंक्रीज देखने को मिला था, खासा कि इस तरीके के बैड लोन्स वगैरह में, और यही चीज इनको दिक्कत पहुंचा सकती है आने वाले दिनों में। व्हाट मोर इज दैट पंजाब नेशनल बैंक रिपोर्टेड ग्रोस बैड लोन रेशियो ओवर 14% फॉर द दिसंबर क्वार्टर। अब देखिए इट इज मोस्ट स्ट्रेस सेगमेंट रिमेन कॉर्पोरेट लोन्स एंड स्मॉल बिजनेस लोन टू। यहाँ पर हम देखें तो 14% का जो इनका जो रेशियो है वो बैड लोन्स का है दिसंबर क्वार्टर तक का, और ज्यादातर जो लोन है वो बड़े कॉर्पोरेट लोन्स है और स्मॉल बिजनेस लोन्स है। In fact, loans to micro, small, medium enterprise dominate these where repayments were overdue for more than third day of the SMA loan। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेस है वो लोग भी अपना पैसा जो है उसको जमा नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये दिक्कत की बात हुई कि भाई साहब ये दिक्कत तो है बैड लोन की यहाँ पर, भले ही क्यूआईपी आ रहा है और लेकिन फिर भी बैड लोन की एक दिक्कत यहाँ पर जरूर है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करें और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। एक और चीज देखें तो रेवेन्यू में डेफिनेटली इंक्रीज देखने को मिला है। जो रेवेन्यू पहले 13 से 14 हजार करोड़ थे, आज वो 20 से 21 हजार करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी पहले बैंक नुकसान में था, हर क्वार्टर में 500 करोड़ का लॉस था, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर में बैंक में प्रॉफिट बढ़े हैं। जून क्वार्टर में 475 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 545 करोड़, फिर 585 करोड़। तो ये अच्छे प्रॉफिट्स है, बेहतर प्रॉफिट्स है, अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास देखने को मिल रही है और आने वाले वक्त में थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर क्यूआईपी के जरिए अपनी बेचने भी वाले हैं। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक 37 रुपीज, मुझे लगता है कि क्यूआईपी के वक्त थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो सकता है, 35 रुपए के आसपास शेयर जा सकता है, लेकिन 35 रुपए से बहुत नीचे अब जाना चांसेस मुझे लगता है कि थोड़े से कम है। अगर जाएगा भी तो मुश्किल से 33 से 34 रुपए के आसपास जाएगा, बाद में डेफिनेटली वहां से वो बाउंस बैक करेगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया यहाँ से ये मल्टी बैगर बनेगा, बैड लोन अभी भी ज्यादा है इसके। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा कि पंजाब नेशनल बैंक कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ, जिसमें आप ये सोचो कि मैं 5-10 साल के इसमें बना रहूंगा। जी नहीं, ये वो बैंक है जिसमें गिरावट पे हम बाइंग करते, प्रॉफिट आने पर आप एग्जिट कर लेते हैं। अगर आपको 35 रुपए के करीब शेयर मिलता है, आप खरीदारी करिए, और अगर 40 रुपए के करीब ये पहुंच जाता है तो फिर आप वहां से बेच के एग्जिट भी कर सकते हैं। दोबारा जब नीचे आए तो दोबारा आप वहां पर उस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। ओवरऑल खरीदारी करिए, बने रहिए, 40 रुपए के आसपास शेयर जाए तो डेफिनेटली प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। 37 अभी थोड़ा सा महंगा है, मुझे लगता है कि क्यूआईपी जैसे नजदीक आता जाएगा यहाँ पर आपको थोड़ी सी गिरावट आएगी। 35 रुपए के करीब शेयर दोबारा ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है और उस लेवल पर बाइंग अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, और 40 और 45 के करीब अगर पहुंचे तो आप वहां से एग्जिट भी ले सकते हैं।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करो। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, खास करके जो QIP लॉन्च हो रहा है और जो भैया ये बैड लोन्स हैं, ऐसे लोन जो दिए हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।